बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने फ़िज़िक्स का जो है वो टॉपिक पढ़ना है, फोर्स एंड मोमेंटम। ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो हमने कंटिन्यू किया हुआ है। तो इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है वो सारे के सारे जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं तकरीबन। और हमारा टॉपिक जो है वो आज है फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स एंड मोमेंटम का हमारा टॉपिक है और ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र के लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले फोर्स क्या है और मोमेंटम क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं। फोर्स ये है, फोर्स मूव आर टेंड टू मूव, स्टॉप्स आर टेंड्स टू स्टॉप एंड फोर्स आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। कि एक फोर्स जो है वो किसी जिस्म को मोशन में लाती है, हरकत में लाती है या लाने की कोशिश करती है। इसी तरह किसी जिस्म की हरकत को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। इसी तरह फोर्स से हम किसी जिस्म की जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये पहले टॉपिक में मैंने वाज़ेह किया आपसे। इसी तरह जो मोमेंटम है वो क्या है? The quantity of the motion due to the mass and velocity of the body। किसी जिस्म में मास और वेलोसिटी की वजह से जो मोशन आती है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। आज हमने इन दोनों के आपस में रिलेशन के बारे में पढ़ना है कि फ़ोर्स और मोमेंटम का आपस में रिलेशन क्या है, और हमने इक्वेशन को भी डिराइव करना है। अब सबसे पहले आप ये कंसिडर कर लें, कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। एक जिस्म है, कोई भी जिस्म आप ले लें जिसका मास m है। हमने ख़ुद से कंसिडर कर लिया है भाई कोई जिस्म है, फ़र्ज़ कर लिया है कि एक जिस्म है उसका मास m है और वो वेलोसिटी vi से हरकत कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी यानी उसकी जो इब्तिदाई वेलोसिटी है वो vi है। शुरू में वो vi वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा है जी। एक मास शुरू में वेलोसिटी, इब्तिदाई वेलोसिटी vi के साथ हरकत कर रहा है। अब एक उस पर फोर्स लगती है, उस मास पर एक फ़ोर्स अमल करती है और फोर्स के अमल करने से साफ ज़ाहिर है तब्दीली आएगी, चेंजिंग आएगी। लेट ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी। अब उस जिस्म पर एक फ़ोर्स लगती है और उसकी वेलोसिटी जो है वो vi से vf हो जाती है, यानी फ़ाइनल वेलोसिटी में तब्दील हो जाती है जी। और आफ्टर टाइम t वक्फ़ा के बाद, यानी t वक्त के दौरान, वक्त हमारे पास t है, t वक्त के दौरान जो है फ़ोर्स लगी। फ़ोर्स के लगने से ये तब्दीली हुई कि उसकी वेलोसिटी जो है वो vi से vf हो गई जी। अब उसकी वेलोसिटी के अंदर तब्दीली आ गई। सब ज़ाहिर है फ़ोर्स के लगने से जिस्म के अंदर, मास के अंदर तब्दीली आती है और वो ये तब्दीली हुई कि उसकी वेलोसिटी जो है वो vi से vf हो गई। एक मास शुरू में वेलोसिटी vi के साथ जो है वो मूव कर रहा था, उस पर हमने एक फ़ोर्स लगाई और फ़ोर्स के लगाने से उसकी जो वेलोसिटी है वो vi से vf हो गई है। अब क्योंकि वेलोसिटियाँ दो हैं, एक हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है vi और एक हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है vf। ये vf जो है ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है और जो vi है ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। इसलिए मोमेंटम भी अब हमारे पास दो होंगे, एक इनिशियल मोमेंटम होगा, एक हमारे पास फाइनल मोमेंटम होगा। वैसे जो मोमेंटम का जर्नल फार्मूला है वो जर्नल फार्मूला तो कुछ इस तरह से है कि मोमेंटम को हम ज़ाहिर करते हैं P से, और मोमेंटम दो चीज़ों का हासिल ज़रब है, मास ज़रब वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। मोमेंटम जो है वो दो चीज़ों का हासिल ज़रब है, मास और वेलोसिटी का। पहले हमने पढ़ा है। अब इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा? इनिशियल मोमेंटम को हम Pi से ज़ाहिर करेंगे, मोमेंटम को हम P से ज़ाहिर करते हैं, लेकिन जो इनिशियल मोमेंटम है उसको हम Pi से ज़ाहिर करेंगे। अब वैसे मोमेंटम का जनरल फार्मूला है mv, लेकिन यहाँ जो इनिशियल मोमेंटम है वो mvi होगा,
क्योंकि इनिशियल मोमेंटम में जो वेलोसिटी होगी वो भी इनिशियल होगी, क्योंकि पीछे हमने इनिशियल मोमेंटम यानी इब्तिदाई मोमेंटम ले रहे हैं, इसलिए हम जो वेलोसिटी लेंगे वो भी इनिशियल यानी इब्तिदाई वेलोसिटी लेंगे। अब पी आई जो है वो इक्वल हो गया जी एम वी आई के। इसी तरह के फाइनल मोमेंटम लेंगे जी हम, फाइनल मोमेंटम को हम ज़ाहिर करेंगे जी पी एफ के साथ, और ये बराबर होगा जी एम वी एफ के, क्योंकि मोमेंटम का जनरल फार्मूला एम वी है, लेकिन क्योंकि फ़ाइनल मोमेंटम है इसलिए जो वेलोसिटी है वो भी फ़ाइनल होगी। ये इनिशियल मोमेंटम को हम ज़ाहिर कर रहे हैं पी आई से, वो इक्वल हो गया जी एम वी आई के, क्योंकि मोमेंटम दो चीज़ों का असर ज़रा होता है, मास और वेलोसिटी का। और इनिशियल मोमेंटम है तो वेलोसिटी भी इनिशियल होगी, फाइनल मोमेंटम है तो वेलोसिटी भी फाइनल होगी। इसलिए पी आई बराबर हो गया एम वी आई के और पी एफ बराबर हो गया जी एम वी एफ के। अब एक हमारे पास इनिशियल मोमेंटम आ गया, एक हमारे पास फाइनल मोमेंटम आ गया। अब हमने निकालनी है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम के अंदर हमने तब्दीली निकालनी है। हमारे पास इनिशियल मोमेंटम भी फाइंड है, हमारे पास फाइनल मोमेंटम भी फाइंड है, और हमने चेंज इन मोमेंटम निकालनी है। तो चेंज इन मोमेंटम यानी मोमेंटम के अंदर तब्दीली जो है वो हम कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को हम माइनस कर लेंगे। चेंज इन मोमेंटम निकालने का तरीका ये है कि फ़ाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को हम माइनस कर लेंगे, यानी हम पी एफ में से पी आई को माइनस करेंगे। देखें मैंने यहाँ लिखा है पी एफ माइनस पी आई, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम किसके बराबर है जी एम वी एफ के, मनफी इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर है जी एम वी आई के। मैंने ये किया है कि आखिरी मोमेंटम में से इब्तिदाई मोमेंटम को मैंने माइनस कर लिया है। आखिरी मोमेंटम की वैल्यू एम वी एफ है, इब्तिदाई मोमेंटम की वैल्यू एम वी आई है, तो हमने एम वी एफ से एम वी आई को माइनस कर लिया है, यानी हमने चेंज इन मोमेंटम निकाली है। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए हमने पी एफ में से पी आई को माइनस कर लिया है, यानी फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को हमने माइनस कर लिया है। तो अब हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई है, पी एफ मनफी पी आई इज़ इक्वल टू एम वी एफ मनफी एम वी आई। ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम निकल आई। मोमेंटम के अंदर तब्दीली, और मोमेंटम के अंदर तब्दीली हमने कैसे निकाली है? फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को हमने माइनस कर लिया है जी। अब आगे चलते हैं, तो हम जो चेंज इन मोमेंटम है उसका रेट निकालते हैं, यानी शरह निकालते हैं। भाई किस शरह से मोमेंटम के अंदर जो है वो तब्दीली आई है, कितने वक्त के लिहाज से वो तब्दीली आई है। तो जब भी शरह निकालनी हो, रेट निकालना हो, तो टाइम को हम डिवाइड कर देते हैं। टाइम को जब आप तकसीम कर देंगे तो वो रेट निकल आएगा, शरह निकल आएगी। इसलिए जो मैंने इक्वेशन लिखी थी पी एफ मनफी पी आई बराबर है एम वी एफ मनफी एम वी आई, इसके दोनों तरफ मैंने टाइम को डिवाइड कर दिया है, यानी पी एफ मनफी पी आई पे भी टाइम को डिवाइड कर दिया है, एम वी एफ मनफी एम वी आई पे भी हमने टाइम को डिवाइड कर दिया है। इक्वेशन के दोनों जानिब हमने टाइम को डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि हमने चेंज इन मोमेंटम का रेट निकालना है, और रेट निकालने के लिए हमें टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा। भाई कितने टाइम के लिहाज से कितनी चेंजिंग आई है, तो हमने दोनों तरफ से टाइम टी को जो है वो डिवाइड कर लिया है जी। अब इसी इक्वेशन को मैंने यहाँ लिखा है पी एफ मनफी पी आई ओवर टी। मैंने ऐसा किया है कि इस हिस्से में से मैंने m को कॉमन ले लिया है, बाकी इक्वेशन वैसे ही लिखी है, सिर्फ ये किया है कि इस हिस्से में से मैंने m को कॉमन ले लिया है। और जब मैंने m को कॉमन लिया तो यहाँ पे वी एफ रह गया, और यहाँ पे m कॉमन में आ गया तो वी आई रह गया, और नीचे वो वैसे t रह गया जी। तो हमने इस इक्वेशन में से जहाँ मैंने सर्कल किया हुआ है वहाँ से हमने m को कॉमन लिया, तो अब हमारे पास जो नई इक्वेशन बन गई है वो बन गई है पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज़ इक्वल टू एम इंटू वी एफ मनफी वी आई ओवर टी। अब हम जानते हैं, हमने पहले ये पढ़ा है कि वी एफ मनफी वी आई ओवर टी जो है ये एक्सप्रेशन के बराबर है। ये वी एफ मनफी वी आई क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है, और चेंज इन वेलोसिटी का जो रेट है टाइम डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है रेट है। जो चेंज वी एफ मनफी वी आई चेंज इन वेलोसिटी, आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये एक्सप्रेशन का फार्मूला भी देख सकते हैं
वी एफ मनफी वी आई ओवर टाइम जो है ये एक्सलेरेशन के बराबर है। इसलिए मैंने सारे की जगह ये, अब ये इक्वेशन पी एफ मनफी पी आई बटा टी ये मैंने वैसे लिखा है, एम भी वैसे लिखा है, और ये जो जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है इसकी जगह मैंने वैल्यू लिख दी है पर ये एक्सलेरेशन के बराबर है। तो अब मेरे पास ये जो इक्वेशन है पी एफ मनफी पी आई ओवर टी ये एम ए के इक्वल आ गई है जी। अब नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप इस इक्वेशन का ये है कि हम जानते हैं वी नो दैट, आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है इसी चैप्टर के अंदर। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है कि F इज़ इक्वल टू एम ए, F जो है वो एम ए के इक्वल होता है। इसलिए यहाँ हम एम ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और एम ए जो है वो किसके इक्वल है जी, F के इक्वल है। तो हमारे पास ये टॉपिक क्लियर हो गया है। पी एफ मनफी पी आई ओवर टी जो है ये किसके बराबर आ गया है जी, फोर्स के बराबर आ गया है जी। अब आप इसकी डेफिनेशन क्लियर करें। अब ये पी एफ मनफी पी आई ओवर टी क्या है, ये पीछे आपने पढ़ा है पी एफ मनफी पी आई ओवर टी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है। जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वो हमेशा किसके इक्वल होता है जी, फोर्स के इक्वल होता है। और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू फोर्स। ये आपका टॉपिक है, आप इसको घर पे जो है वो इसकी प्रैक्टिस भी करें और इसे स्टडी भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह।